जय श्री महाकाल आदेश। तो मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं यक्षणी साधना के ऊपर। तो जो तीक्ष्ण यक्षणियां होती हैं तो उनकी साधना व्यक्ति चमत्कार की आस में करता है, और जब आप चमत्कार की आस में कोई साधना करेंगे, वो साधनाएं जो वट वृक्ष के नीचे होंगी, वो साधनाएं जो निर्जन स्थान पे होंगी, वो साधनाएं जो शमशान में होंगी, ऐसी साधनाएं स्वभावतः अगर आप पार गए तो जीत गए, और अगर आप बीच मझधार में फंस गए तो डूब गए। वो ऐसी होती है। तो ऐसी साधनाओं को ना करके ऐसी सुलभ साधनाएं, ऐसी यक्षणियां कम से कम 10 से 12 है, 36 यक्षणियों में जिनकी साधनाएं घर पर होती है और वो कोई चमत्कार घटित नहीं करती, वो संभावनाएं प्रकट करती हैं जिस चीज के लिए आप साधना कर रहे हो। जैसे शोधनी देवी का सौम्य स्वरूप है, वो आयुर्वेद की तरह है कि आप उनकी साधना आराधना करोगे तो लाभ तो होगा, थोड़ा देर में होगा, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। किसी भी प्रकार की अधोगति, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान साधक को नहीं होता है। बस ऐसे ही कुछ यक्षणियां हैं, वो 10 से 11 हैं जिनकी साधना है साधक घर भी कर सकता है, और उन साधनाओं को करने से संभावनाएं प्रकट होती हैं। संभावनाएं कैसी प्रकट होती हैं? जैसे मानस में आप कैसे जुड़े, साधना आप करते हैं, थोड़ा सा पुश करने पर आप मानस द्वारा उनसे जुड़ जाते हैं। स्वप्न विद्या, मानस के द्वारा प्रश्नोत्तर, स्वप्न के द्वारा प्रश्नोत्तर, और लक्ष्मी यक्षणी, जो लक्ष्मी यक्षणी है, हंसः सोहम स्वाहा, उनका ये मंत्र का आगे का भाग है। जो लक्ष्मी यक्षणी है, इनके विषय में कल या पिछले लाइव, कल क्या ये वीडियो अगर आप 2 दिन बाद देखेंगे तो कल नहीं, मतलब पिछला लाइव था जो, उस लाइव में ऋषभ जी ने फोन किया था कि धन की समस्या है उनके साथ, तो धन की समस्या को कैसे दूर करें। तो धन की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी साधना हो, कोई ऐसी साधना हो कि आप वो साधना को आप बताएं और मैं करूं तो मेरे धन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बनने लगे, संभावनाएं प्रकट होने लगे, और मैं उस कार्य में आगे बढ़ पाऊं, धन की प्राप्ति। तो उसकी बड़ी न्यूनतम फीस होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद जो है लाइव जैसे ही खत्म हुआ, ऋषभ जी का फोन आया, फिर वो साधना निकाली गई, साधना का विधान निकाला गया और वो साधना उनको दे दी गई। तो उस साधना से साधक के जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं दूर हो जाती हैं, और वो यक्षणी देवी संभावनाएं प्रकट करती हैं धन आगमन की। क्योंकि देखो, शक्ति तुम्हें कोई बैग भर के नहीं दे जाएगी, शक्ति तुम्हारी संभावनाएं प्रकट करेगी तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ी है आसुरी लक्ष्मी, उनकी आराधना से तो फिर धन प्राप्त होता ही है, लेकिन ये बड़ी सौम्य साधना है, एक बार करने वाली साधना है। लेकिन मां आसुरी लक्ष्मी की साधना ऐसी है कि लोग कहते हैं मैं इतना जाप कर लूं फिर मैं बंद कर दूं। अगर तुम्हें पूरे जीवन धन की आवश्यकता है, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे तुम्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो तुम सुबह जागते हो, और जागने के बाद तुम अपने सारे काम करते हो, जॉब पे चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन की आवश्यकता है। भौतिक जीवन में जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता है, तो उसके लिए तुम प्रतिदिन वही कार्य करते हो। तो तुम आसुरी लक्ष्मी मां का जाप किस लिए कर रहे हो? धन प्राप्ति के लिए। तो अगर तुम्हें तृप्ति हो गई हो तो बंद कर दो, अगर तृप्ति नहीं हुई है तो करते रहो। भाई 24 घंटे में आधा घंटा कहाँ जाता है? थोड़ा समय निकालो। रात्रि में नहीं कर पा रहे हो, सुबह कर लो। लेकिन जो लक्ष्मी यक्षणी है, इनकी आराधना आपको 11 दिन करनी है, और प्रति वर्ष एक तरीके से रिचार्ज करना हो गया। प्रति वर्ष ये साधना आप उतनी कर लें, 2.25 लाख मंत्र जाप 11 दिन में, तो इससे क्या है, पूरे वर्ष धनागमन रहेगा, और उस तरीके से रहेगा जिस तरीके से आप साधना करते हैं। तो इनसे बहुत लाभ है। वो घर में आराधना करनी है, कोई डर की बात नहीं है, कोई अधोगति नहीं है, क्योंकि ये सौम्य है। ये जो यक्षणी है पूर्ण तरीके से सौम्य है।
और सौम्य स्वरूप सबसे उत्तम होता है। तो अगर आप चाहें, इस साधना को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो एनर्जी रिमूवेशन साधना है उसमें 5 साधनाएं कराई जाती हैं। नवाण मंत्र साधना, मां कालेश्वरी साधना, मां काली साधना, कपाली भैरव बाबा साधना, सौम्य स्वरूप और शोधनी देवी प्रथम चरण। ये 5 साधनाओं का संग्रह ही एनर्जी रिमूवेशन साधना कहलाता है। और वर्तुल साधना का तो आपको पता है, वो इतने उन्हीं की शक्तियां हैं, वो तत्काल कार्य करती हैं। तो उसमें अघोरी, कालका, मसान 3 की साधना होती है। लेकिन इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं सभी साधनाएं दे दूंगा। जितनी साधनाएं YouTube पर मैंने दी हुई हैं, लगभग 25 से 28, अब 27 से 28 साधना हो गई हैं उसमें। तो उन साधनाओं में से अगर आप जो भी साधना सानिध्य में करना चाहते हैं, क्योंकि 1 या 2 दिन की साधनाएं हैं और आप आकर इन साधनाओं को कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। अगर आपको ये जानकारी और ये विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं या पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग 4 ऐप के माध्यम से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान करा सकते हैं लाइव में। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।